जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा कपूर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। समय समय पर आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूं, कभी लेकर आती हूं व्रत पर्व त्योहार, कभी राशिफल और कभी महा उपाय। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बर्थडे के बारे में। जी हाँ, मेरा आपका किसी का नहीं, कृष्ण कन्हैया लाल का बर्थडे। जी हाँ, कृष्ण जन्माष्टमी। कहते हैं श्री कृष्ण जी सभी के लाडले हैं और कृष्ण जी की मूरत, कृष्ण जी की छवि इतनी न्यारी है कि जो एक बार मन भर के उन्हें देख ले वो उन्हीं का हो जाता है। एक माँ जो सबसे ज्यादा प्यार करती है अपने बच्चे को जब ज्यादा लाड में आती है तो कभी कृष्णा कहती है, कभी कन्हैया कहती है, कभी लाला कहती है और कभी कहती है बाके बिहारी। तो यानी कि अगर हम देखें तो प्रेम के नाम का मतलब ही श्री कृष्ण है, जिसने दुनिया को प्रेम करना सिखाया, जिसने दुनिया को वात्सल्य सिखाया। 16 कला संपूर्ण ऐसे हैं हमारे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था भादो मास यानी कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में और वृषभ राशि में। उस समय चंद्रमा उच्च के थे। अब श्री कृष्ण जी का जन्मदिन भी इसी तरह मनाया जाता है, कृष्ण पक्ष भाद्र मास अष्टमी तिथि को। लेकिन इस बार बहुत सारे मतभेद हैं कि श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस 18 अगस्त को मनाया जाए या 19 अगस्त को। तो दोस्तों, अष्टमी माना कि 18 तारीख को शुरू होगी, लेकिन अष्टमी का जो व्रत रहेगा वो आपको 19 तारीख को करना है, क्योंकि चंद्रमा इस दिन वृषभ राशि में है। हालांकि रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा 20 तारीख को आएगा, लेकिन सुबह 6:06 पर चंद्रमा वृषभ राशि में आ जाएंगे और उस समय अष्टमी तिथि भी लगी होगी। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये रहेगा कि जन्म दिवस जो मनाया जाता है कृष्ण जी का, जो पारण किया जाता है वो रात्रि 12 बजे किया जाता है और उस समय रात को 11:30 बजे के बाद में नवमी तिथि लगेगी। लेकिन जो जन्म दिवस के लिए व्रत और पूजन किया जाएगा वो वृषभ राशि में जब चंद्रमा होंगे तभी किया जाएगा और अष्टमी तिथि भी तभी लगी होगी। तो 19 तारीख को श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आइए श्रवण करते हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा का। वैसे तो सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में, लेकिन इनकी कथा को जितना कहा, जितना पढ़ा और जितना सुना जाए उतना ही कम है। कहते हैं श्री कृष्ण भगवान सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाले हैं। इन्हें प्रेम के देवता भी कहा जाता है। चाहे वो सखियों से प्रेम हो, गैया से प्रेम हो, भक्तों से प्रेम हो, बहन से प्रेम हो, प्रेम की किसी भी प्रतिमा की अगर बात हो तो श्री कृष्ण जी का नाम सबसे पहले आता है। अब ऐसे ही प्रेम के स्वामी यानी कि प्रेम के देवता और कृपा के जिन्हें हम कृपालु कहते हैं, वो देवता की कथा का श्रवण करते हैं। कहते हैं मथुरा की नगरी के एक राजा थे, राजा उग्रसेन। उनका पुत्र था कंस। इसने अपने पिता का राज्य हड़प कर उस पर खुद राज्य कर लिया और मथुरा का राजा बन गया। कंस की बहन थी देवकी और उनके बहनोई थे वासुदेव। जब देवकी की शादी की कंस ने तो उसके बाद में वो देवकी को और वासुदेव को रथ में बैठाकर स्वयं उनके ससुराल छोड़ने जा रहे थे। तभी अचानक एक आकाशवाणी हुई और कहा कि कंस देवकी की 8वीं संतान से ही तेरा वध होगा, देवकी की 8वीं संतान ही तेरा विनाश करेगी। यह सुनते ही कंस को गुस्सा आ गया। वो तुरंत अपने रथ से उतरा, अपनी बहन के यानी कि माँ देवकी के बालों को खींचता हुआ जमीन पर घसीट कर ले गया और कहने लगा कि मैं आज तेरा वध कर दूंगा। तभी वासुदेव ने कहा कि आप ऐसा कदापि ना करें। आप जानते हैं कि मैं सदा सत्य बोलता हूँ।
हमारे जो भी संतान होगी मैं उसे आपको सौंप दूंगा। इस बात का ज्ञान कंस को भी था कि वासुदेव कभी भी असत्य नहीं बोलते और इन्होंने जैसा कहा है वैसा ही करेंगे। लेकिन कंस ने उसी समय कहा कि मैं आपको आपके घर नहीं जाने दूंगा, आप दोनों को कारावास में ही रहना पड़ेगा। तब वासुदेव इस बात को मान गए कि ठीक है, हम कारावास में रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप ना अपनी बहन को कुछ करेंगे ना ही आप मुझे कुछ करेंगे। इन बातों को सुनकर तभी कंस ने अपनी बहन और बहनोई वासुदेव दोनों को ही कारावास यानी कि मथुरा की जेल में डाल दिया। उसके बाद सबसे पहले देवकी के पहले पुत्र का जन्म हुआ। जैसे ही देवकी के पुत्र का जन्म हुआ तो कंस ने सोचा ये तो पहला पुत्र है, इसे क्यों मारा जाए। ये बात नारद जी देख रहे थे। नारद जी ने कहा कि अगर कंस ने इसी प्रकार 7 संतानों को छोड़ दिया तो इसके पाप कम हो जाएंगे और इसके कर्मों का फल भगवान नहीं दे पाएंगे। तब भगवान नारद वहां पहुंचे और नारद जी, देव ऋषि मुनि नारद ने उनको बड़ी ही बातों में फंसाया और एक फूल की 8 पत्तियां यानी कि अष्टदल को उनके सामने दिखाया और उनको फंसाया कि अगर मानो तो पहला ही अष्टम पत्ती है और अगर अष्टम पत्ती को देखो तो पहली अष्टम पत्ती ही पहली पत्ती है, तो पहले और 8वें में कोई भेद नहीं है। ये सब देवताओं की चाल है, तुम्हें फंसाना चाहते हैं, न जाने कौन सा पुत्र पहले आ जाए और तुम्हारे वध का कारण बन जाए। इन बातों से कृष्ण जी का नाम तो अभी नहीं पता था, लेकिन इन सारी बातों से क्रोधित होकर कंस तभी उठा और उसने जाके देवकी जी के पहले पुत्र का वध कर दिया। इसी प्रकार वो लगातार देवकी की सभी संतानों को खत्म करने लगा। जब 6 संतान हो गई उसके बाद में 7वीं संतान, जी हाँ, जिन्हें शेषनाग कहा गया है, 7वीं संतान ने शेषनाग के रूप में देवकी के गर्भ से जन्म लेना था। वहीं उन्होंने उनको देवकी के गर्भ से निकाल के प्रभु की कृपा से वो रोहिणी के गर्भ में उनको भेज दिया, क्योंकि प्रभु ये जानते थे कि शेषनाग तो स्वयं ही बहुत क्रोध वाले हैं। अगर गलती से भी कंस ने इनका वध करने की कोशिश की तो अनर्थ हो जाएगा, शायद वो कंस को ही समाप्त कर दें, क्योंकि विधि का लेखा भी तो अभी पूरा करना था। अब समय आया 8वीं संतान के बारे में। जी हाँ, अब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेने वाले थे। अब 8वीं संतान का समय आया। उसी प्रकार प्रभु की कृपा से योग माया की भी रचना रची गई। रात्रि में, जी हाँ, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रात्रि के 12 बजे यानी कि मध्य रात्रि, वृषभ राशि में चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र, ये सभी था उस समय जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म से पहले भगवान 4 भुजाधारी शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए हुए उन्होंने देवकी और श्री वासुदेव जी को दर्शन दिए और कहा कि अब मैं बाल रूप में आपके गर्भ में जा रहा हूँ। आपको सिर्फ इतना करना है कि मुझे यहाँ से ले जाकर आपने नंद बाबा के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, उन्हें ले आइए और मुझे वहाँ छोड़ आइए। ये सब भगवान वासुदेव सुन ही रहे थे। तभी उन्होंने कहा कि यहाँ तो इतना कड़ा पहरा है, मैं कैसे जाऊँगा। तब भगवान ने कहा कि आप उसकी चिंता बिल्कुल न करें। ऐसा कह के भगवान तभी अंतर्ध्यान हो गए और वासुदेव जी उसी समय एक सूप में श्री कृष्ण जी को रख कर रात को निकलने लगे। रात्रि का समय था, पहरेदार अपने आप सो गए, सारे ताले खुल गए, बहुत तेज वर्षा थी और श्री कृष्ण जी को सर पे बैठाकर वासुदेव जी ने नंद जी के यहाँ जाने का निश्चय किया। अभी यमुना पार ही कर रहे थे कि यमुना ललायित हुई कि मैं किसी प्रकार अपने प्रभु के चरणों को छू लूं।
यमुना का स्तर बढ़ता गया, प्रभु के चरणों में वंदन करने लगी। वहीं दूसरी तरफ बारिश बहुत तेज थी। तभी शेषनाग जी ने आकर भगवान पर छत्र छाया की और बारिश से उनको बचाया। किसी तरह उसी समय वासुदेव जी ने नंद बाबा के यहाँ श्री कृष्ण जी को पहुँचाया और वहाँ जन्मी हुई बच्ची उनको लेकर वो कारावास में वापस लौट आए। बच्ची भगवान की कृपा से इतनी अधिक आवाज में रोने लगी कि सभी पहरेदार उठ गए और चारों तरफ ये शोर फैल गया कि देवकी जी ने अपनी अष्टम संतान को जन्म दे दिया है। अब ये सुनते ही कंस आग बबूला हो गया और लौटकर कारावास में आया। कारावास में पहुंचते ही उसने कहा कि मैं तुम्हारी संतान को मारना चाहता हूँ। देवकी ने कहा कि भैया मेरे तो पुत्र नहीं पुत्री जन्मी है। तब सैनिक के कहने पर कंस बातों में आ गया। सैनिक ने कहा कि इन देवताओं का कुछ नहीं पता, हो सकता है ये पुत्री ही आपके काल का कारण बने। और उन्होंने पुत्री को फेंक कर मारना चाहा, लेकिन वो तो योगमाया थी, किसके हाथ लग सकती थी। तभी वो पुत्री अंतर्ध्यान हो गई और आकाशवाणी हुई कि मुझे मार के तुझे क्या मिलेगा और क्यों मुझे मारना चाहता है। तुझे मारने वाला तो स्वयं वृंदावन में पहुंच चुका है। ऐसा कहकर योगमाया उसी समय अंतर्ध्यान हो गई और कृष्ण जी उस समय वृंदावन में पहुंच गए। तो दोस्तों, ऐसे हुआ था हमारे कृष्ण कन्हैया का जन्म। ऐसी थी परिस्थितियां और ऐसे बने थे हमारे कृष्ण जी देवकी नंदन से यशोदा नंदन और वासुदेव के पुत्र से नंद लाला। इसीलिए तो कहा जाता है हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय यशोदा लाल की। तो ऐसे लाडले कृष्ण कन्हैया की आओ भगत कीजिए और उनको बुलाइए इस जन्माष्टमी अपने घर पर। उनकी मान मनौती कीजिए और उनको खुश कर दीजिए। कहते हैं जहाँ कृष्ण जी यानी कि भगवान विष्णु आते हैं, लक्ष्मी जी को वहाँ आना ही पड़ता है। और साथ ही साथ माँ राधिका जी उनके साथ में विराजमान होती हैं। जिस घर में श्री कृष्ण जी खुश रहते हैं या कृष्ण जी की मान मनौती होती है, कृष्ण जी की पूजा होती है, कृष्ण जी की भक्ति होती है, उस घर के अंदर कभी भी कलह कलेश नहीं होता। क्योंकि ये प्रेम के, शांति के, वात्सल्य के, सद्भावना के, अगर मैं कहूँ तो ये 16 कला संपूर्ण माने जाते हैं। ये साम दाम दंड भेद सभी चीज़ों में निपुण माने जाते हैं। तो ऐसे ही यशोदा लाल की, ऐसे ही देवकी नंदन की हम सभी आराधना करें और ये कृष्ण जन्माष्टमी हम सब के लिए शुभकारी हो। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय माता दी।